खबर एमपी के मंडला जिले से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बस स्टैंड में रविवार देर रात चाकूबाजी की घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार रात करीब 1 से 2 बजे के बीच दो पक्षों के बीच हुआ विवाद अचानक से हिंसक रूप ले लिया। कहासुनी के बाद मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि चाकू चल गए। इस हमले में तरुण भाटिया गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। घायल तरुण गोटिया के मुताबिक वे बस स्टैंड में कार के पास खड़े होकर चाय पी रहे थे। इस दौरान गाड़ी से टिकने की बात को लेकर अनादि गुप्ता ने कथित तौर पर गाली गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि इसके बाद अपने भाई और परिजनों के साथ मिलकर मारपीट की गई और चाकू से हमला किया गया। हमले में उनके हाथ और पैर में गंभीर चोट आई है। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों की मदद से उन्हें तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मेरा नाम तरुण गोठिया है। कल देर रात 1:30 बजे करीब मैं बस स्टैंड चाय पीने के लिए गया था। तो मैं वहाँ चाय पी रहा था एक कार में टिक कर। तो जिसकी कार थी वो कार से उतरकर मेरे को धक्का देने लगा और बोलने लगा, गाली गुप्तार करने लगा। तो मैंने बोला कि आप गाली क्यों बक रहे हैं? तो वो हाथ चलाने लगा। तो मैं बोला मारो मत मेरे को। तो उनके बड़े भाई आए, जसवंत गुप्ता और अनादि गुप्ता, ये दोनों ने मेरे को मारना चालू कर दिया। तो उन लोग 4-5 लोग थे और मैं अकेला था वहां पे। तो उसमें से एक जन ने चाकू निकाली, तो उसने मेरे को चाकू मारने को करा। तो मैंने बोला कि ऐसा मत करो भैया, मैं नहीं करता। तो वो पहला वार मारे तो ये मेरे हाथ में लगा, ये पूरे हाथ कटे हैं। तो उसने दूसरा वार मेरे पेट पे करने की कोशिश की, तो मेरा ये लेफ्ट वाला जो पैर है उसमें जाकर कम से कम इतना चाकू घुस गया। तो घुसने के बावजूद उनने मेरे को रेगुलर मारना चालू कर दिया, मेरे को भीड़ में मुंझा लिया। मारते गए, मैं बोलता गया कि भैया मेरी कोई गलती नहीं, मेरे को मत मारो, छोड़ दो, मेरे पैर से खून निकल रहा है। लेकिन वो फिर भी मेरे को मारते गए और मारते गए। मैं बेहोश हो गया वहां पे। मेरे को कोई होश नहीं था और मेरा पैर को पकड़कर बुलेट के साइलेंसर पे ऐसा चिपकाया कि मेरा पूरा पैर जल गया। ये मेरा पूरा पैर जल गया और उसके बावजूद मैं बेहोश हो गया। फिर कुछ मेरे दोस्त थे जो वहां मौजूद थे, तो उन्होंने मेरे को अपनी गाड़ी पे बिठालकर सरकारी अस्पताल लेकर आया। वहां से लेके यहाँ तक का मुझे कुछ याद नहीं। मैं बिल्कुल होश खो दिया था, एक मरने की हालत में हो गया था। मेरा ब्लड इतना गिर गया था कि अगर मेरे को कोई उठाता नहीं तो मैं मर भी सकता था। बस फिर मैं अभी थोड़ा होश में आया हूँ सुबह 6-7 बजे। तो मैं अभी यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में लेटा हूँ अभी। और लोग पर क्या आपसी रंजिश थी? ये कोई आपसी रंजिश नहीं थी। मैं नॉर्मली किसी की कार में चाय पी रहा था टिक कर। सामने वाले पता नहीं नशा करे नहीं करे, मेरे को उतरे और धक्का देने लगे। मैं तो यही बोलूंगा कि मत धक्का क्यों दे रहे, गाली बकने लगे। तो जो गाली बक रहा था वो पहले नहीं मारा, जो कार में दूसरा बैठा था वो उतर कर आकर सीधा मेरे को मारने लगा। जो गाली बक रहा था वो चाकू निकाल लिया। चाकू के घाव इतना अंदर तक गया कि मेरा पूरा खून निकल गया शरीर से। एक लड़का है अनादि गुप्ता, जो कि मेरे साथ हैंडबॉल खेला करता था। तो अब मैं उसको तकरीबन बहुत सालों से जानता था, लेकिन अभी वो पता नहीं क्या हो गया है। तो मैं उससे बोल भी रहा हूँ कि तू मेरे को जानता है, उसके बावजूद तू मेरे को मार रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं ये शायद सराफा के रहने वाले हैं। एक का नाम है जसवंत गुप्ता उर्फ लड्डू, दूसरे का नाम है अनादि गुप्ता, तीसरा उनका बड़ा भाई है, मेरे को उनका नाम नहीं पता पर वो भी गुप्ता है। साथ में उनकी पूरी फैमिली थी। पूरी फैमिली मिलके मेरे को झूम गई। अकेला एक इंसान को 5 लोग 6 लोग, लेडीसें भी थी 2-4, वो तक मार रही मेरे को। मैं मना कर रहा हूँ। बस कल रात को मेरे को होश नहीं था, तो यहाँ पे शायद एमएलसी वगैरह हो गई, मेरा बयान नहीं हुआ था। तो अभी मेरे को होश आया है, तो अब मैं बयान दे सकता हूँ। कितने टाके लगे हैं आपको? मेरे को 5-6 टाके लगे हैं पैर पे। मैं ये चाहता हूँ कि इनके ऊपर जल्द से जल्द बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस हिसाब से मेरे को गाली गुप्तार कर रहे थे, मेरे को सब चीज को लेकर, जैसे मेरा नाम तरुण गोटिया है, तो उनमें भी उनने बहुत गाली दी कि तू वो फलान ढिकान ऐसा करके। जातिवाद को लेकर भी मेरे को गाली बक रहे थे। वो क्या बोला गया? वही बोला गया था कि तू वो ऐसा करके, मतलब ऊट पटांग गाली देना, ये करना वो करना। मैं क्या बोलता, मैं 10 लोग से कैसे लड़ लूंगा अकेले? अब अकेला मेरे से जितना हुआ, मैंने अपना बार छेका, मेरा हाथ फट गया, दो जगह बार लगे। अब वो पैर में न लगता, मेरे पेट में लगता तो मैं तो वहीं मर जाता ना। और मरने की हालत तो हो ही गई थी अगर मेरे को कोई लेके नहीं आता तो। अब ठीक है, कार्रवाई हो सकते, और मैं कल से अभी तक लेटा हूँ। मेरे को कोई कार्रवाई का कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। में लगभग रात में 2 पक्षों में विवाद हुआ, चाकूबाजी, क्या पूरा मामला? ये दिनांक 1 से 2
मार्च की दरमियानी रात को मंडला बस स्टैंड में एक घटना हुई है। इसमें ये खबर आई है कि अनादि गुप्ता ये अपनी बहन को बस में बिठाने के लिए अपने 2 भाइयों के साथ बस स्टैंड मंडला आए थे। वहां पर तरुण गोटिया इनका किसी व्यक्ति से विवाद चल रहा था और विवाद में कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया गया होगा, जिसके उसमें अनादि गुप्ता के द्वारा इनको मना किया गया और फिर अनादि गुप्ता और तरुण गोटिया के बीच में आपस में इस बात को लेकर के विवाद हो गया और विवाद बढ़ने पर इसमें धारदार हथियार का यूज ऐसा किया गया है, ऐसा सामने आया है। इस पर अनादि गुप्ता को कुछ हाथ में चोट आई है और उनके भाइयों को भी है। उसके आधार पर 118(1) बीएनएस की एफआईआर किया गया है। इसके अलावा विवाद में तरुण गोटिया के भी जांघ में चोट आई है, उसकी अस्पताल से तहरीर जारी हुई है और उसमें स्टेटमेंट वगैरह लिए जा रहे हैं, उनकी तरफ से भी एफआईआर की जा रही है। इसमें अभी अस्पताल से रिपोर्ट आई है और उसमें एमएलसी का अध्ययन किया जा रहा है और जो भी है इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी उसके आधार पर। इसमें लगातार पुलिस की गश्ती की जा रही है और जो भी इस प्रकार के ऐसे तत्व हैं जो ऐसी घटनाएं कर रहे हैं उनका बाउंड ओवर कार्रवाई किया जा रहा है। पुलिस पेट्रोलिंग को भी प्रभावी रूप से किया जा रहा है ताकि इस प्रकार की घटनाओं को अंकुश लगाया जा सके।